नमस्कार दोस्तों। पीजीटी में एक और बड़ा खुलासा सामने आया है और इससे छात्र काफी ज्यादा, कई सारे लोग तो खुश है, कई सारे लोग नाराज है। आखिर नाराज होने के पीछे जो रणनीति है आखिर क्या है, यह आज मैं आपको बताने वाला हूँ। यह कि देखिएगा यहाँ पे 8 DB डन, आखिर किसकी बात मैं कर रहा हूँ, और 3 वेटिंग में है, इसकी भी किसकी बात कर रहा हूँ ये भी आपको पता चलेगा। प्लस में जो आपका रिजेक्शन, किनको रिजेक्ट किया गया, क्या रिजेक्ट किया गया या नहीं किया गया, आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहले पॉइंट बाय पॉइंट सारी चीज़ों को मैं लेकर के आया हूँ। तो आप यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि जीएसएससी पीटी 2023-26 जो महत्वपूर्ण अपडेट है डीवी प्लस रिजेक्शन लिस्ट को लेकर के। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि नोटिस कब जारी हुआ, तो आपको पता होना चाहिए। कल इस पर मैं वीडियो बना दिया हूँ। कल ही यानी कि 10 तारीख को एक आपका नोटिस जारी किया गया। कब? 10 तारीख को, 10/2/2026, है ना। तो यहाँ पे देखिए, संबंधित जो आपका स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक यानी कि पीजीटी भर्ती को लेकर के नोटिस जारी किया गया था जेसीसी के द्वारा। ये ऑफिशियल नोटिस था, यानी कि ये आपको कोई फेक नोटिस नहीं है। जिस विषय के लिए नोटिस जारी किया गया वो आपको कुल 11 विषयों की परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें आपका हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गया, संस्कृत हो गया, और भी कई सारे सब्जेक्ट है। आप यहाँ पे देखिएगा, आपका फिर आपका हो गया इतिहास हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, वाणिज्य यानी कि कॉमर्स हो गया आपका, फिर आपका गणित हो गया, भौतिकी हो गया, फिजिक्स जिसको बोलते हैं, फिर आपका आगे बहुत अन्य अन्य जो भी सब्जेक्ट है आपका, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, भूगोल, मतलब कुल मिला के आपका 11 सब्जेक्ट। क्लियर? आगे हम बात करते हैं यहाँ पे। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि प्रारंभिक, अगर हम बात करें, प्रारंभिक दस्तावेज सत्यापन एक डीवी कब हुआ था, तो 13 मार्च 2024 को, 16 मार्च 2024 को। फिर अनुपस्थित जो आपके अभ्यर्थी थे, जो भी अभ्यर्थी जो प्रेजेंट नहीं थे, उनको 20 और 21 मार्च को 2024 को अंतिम अवसर दिया गया था। ये तो आप सभी को पता होगा, नहीं पता होगा तो आप जान लेंगे। तो यहाँ पे दिखेगा आप लोग अभ्यर्थियों की मतलब कि अभ्यर्थी को क्यों किया गया था, मतलब कि रिजेक्शन, है ना। ये सबसे बड़ा सवाल है। तो अब देखिएगा, जो आयोग ने स्पष्ट किया था कि जो भी अभ्यर्थी है ना, प्रवेश पत्र जारी होना पात्रता की गारंटी नहीं होगा, और अंतिम चयन से पहले सभी प्रमाण पत्रों की जांच होगी। जाहिर सी बात, बिल्कुल सही है। अभी मान लिया डीवी के लिए बुला लिया गया, तो ये तो अंतिम चयन तो प्रक्रिया नहीं है, तो आप सभी जानते हैं। तो यानी कि अंतिम चयन को फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनेगा उसको बोलते हैं। एक गलत योग्यता, अपूर्ण दस्तावेज, अनुपस्थिति पर आपका आपका क्या होगा, अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी। यानी कि गलत जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स है, कुछ ना कुछ आपका त्रुटियां रही होगी, कहीं ना कहीं आप मिस्टेक किए होंगे। इन सारी चीजों को, या तो गलत दस्तावेज प्रस्तुत करने के कारण में आपका अभ्यर्थी वो रद्द कर देगी, इसके कारण रिजेक्ट किया था। क्लियर? बात करें रिजेक्शन के मुख्य जो कारण अब वो थे, वो कौन कौन से कारण थे रिजेक्शन का, ये भी आप जान लीजिए। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, आप लोग को समझ में आएगा कि उदाहरण के तौर पर आप यहाँ पे दिखेगा, तो एमए इकोनॉमिक्स के स्थान पर एमए अप्लाइड इकोनॉमिक्स, एमए एनालिटिकल एंड अप्लाइड इकोनॉमिक्स, यानी कि एमए आपका किधर चला गया, हाँ, एमए रिच लिटरेचर। यानी कि जब साधारण एमए इंग्लिश मांगा गया था, तो देखिए यहाँ पे आप लोग जो है ना, आप लोग जो सब्जेक्ट को लेकर के, वो वहाँ पे आपका गड़बड़ हुआ। समझ रहे, आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आगे हम बात करते हैं, यहाँ पे भी आप उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं, एमएससी मैथमेटिकल यानी कंप्यूटर, जब केवल एमएससी मैथमेटिकल चाहिए था। समझ रहे, यानी कि एक्स्ट्रा नहीं चाहिए भाई। ठीक है, जो डिग्री भी आपने मांगी गई थी वही मान्य होगी। यानी कि एक तरीके से बोले, रिजेक्ट करने का कारण चाहिए था और इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। समझ रहे। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, आप लोग जो आपका बीएड की जो आपका अनिवार्यता है ना, कुछ अभ्यर्थियों के पास आपका बीएड नहीं था, है ना, या गलत विषय के साथ बीएड किए थे। अब जाहिर सी बात, गलत के साथ में किए, गलत विषय के साथ में किए तो आपको दिक्कत होगी, तो वही दिक्कत यहाँ पे होगी। क्लियर? ऐसे अभ्यर्थियों का आयोग घोषित कर दिया गया था, है ना, मतलब किया गया था। आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे कि डुअल डिग्री, यानी एक सत्र में ही 2 डिग्रियां। अब भाई एक सत्र में 2 डिग्री कैसे आप हासिल कर सकते हैं, तो गलत है। आपको टीसी तो एक ही मिलेगा, टीसी एक ही नहीं मिला होगा, कॉलेज से चाहे स्कूल से कहीं से भी किए होंगे, यूनिवर्सिटी से। तो उसी टीसी से आपके 2 डिग्री कैसे लेंगे, तो गलत हो गया। तो यानी कि एमए और बीएड एक ही शैक्षणिक सत्र में, यानी कि सेम सेशन में किया है। दोनों डिग्री की अवधि मतलब कि ओवरऑल ओवरलैप कर रही थी, है ना, मतलब कि दोनों सेम ही साल में। कैसे होगा, इस तरीके से नहीं होता है ना। जाहिर सी बात, ऐसे लोगों को तो जेल में डालना चाहिए, है ना। इनके ये डबल लोगों को, है ना, आपको करना है तो सही तरीके से करिए। आप दोनों जगह अटेंड कैसे किए, इसका मतलब कि आप तो एक फॉर्मेलिटी के लिए किए, एक डिग्री केवल खरीद लिए।
तो आप डिग्री खरीद के नौकरी कर लेंगे तो आपका क्या होगा, आपका आप तो खुद का अपना भविष्य तो बर्बाद करेंगे, बच्चों का भी भविष्य बर्बाद करेंगे, है ना। जिसका भी भविष्य संवारने के लिए गए हैं उसका तो बर्बाद करेंगे करेंगे। ऐसे सभी उम्मीदवारों को रिजेक्शन लिस्ट में डाल दिया गया, समझ रहे हैं। अब यहाँ पे बोलेंगे आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं, देखिए ये मान्यता नहीं है। आप 1 साल में एक ही डिग्री ले सकते हैं। अगर आप किसी जगह दूसरा जगह में ले रहे हैं तो टीसी तो आपके पास एक ही था, आप 2 जगह में नहीं लेना है, समझ रहे हैं। बाद में दिक्कत हो जाती है, इसी कारण आपका रिजेक्शन होता है। ओवर स्मार्ट नहीं बनना है ना। जो नियम के अनुसार चलिए। बुरा लगता है तो बुरा लगना ही चाहिए। आपको समझदारी होना चाहिए, आप इतने बड़े होकर के भी गलती कर रहे हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं अनुभव प्रमाण पत्रों में गड़बड़ी। अब कार्यरत शिक्षकों के 3 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र जो आपको आवश्यक था, जिला शिक्षा पदाधिकारी के डीईओ द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र जारी था, यानी गलत अपूर्ण अनुभव प्रमाण पत्र पर अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता रद्द कर दी गई। क्लियर। चलिए आगे हम बात करते हैं। जो आपका जाति प्रमाण पत्र ईडब्ल्यूएस जो प्रमाण पत्र था ना, इसमें भी आपका त्रुटि था। देखिएगा, निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र नहीं, समय सीमा के अंदर प्रस्तुत नहीं किया, फिर आपका आरक्षण संबंधी नियमों को पूरे नहीं किए, तो भाई आप नहीं करेंगे तो जायज में रिजेक्ट करेंगे। ऐसे मामले में अभ्यर्थी रद्द हुए हैं। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं कि अब जो आपका विषय व कितने अभ्यर्थी रिजेक्ट हुए हैं संक्षेप में। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पे आपका बात करते हो आपका अर्थशास्त्र में 7 हुए हैं, फिर आपका हिंदी में 6 हुए हैं, अंग्रेजी में आपका 6 हुए हैं, गणित में आपका 5 हुए हैं, इतिहास में आपका 1 हुए। और आप देख लीजिए आप लोग यहाँ पे सारे सब्जेक्ट मैं लेकर के आया हूँ। अब यहाँ पे दिखेगा कि आपका भौतिक में भी 1 हुए, वाणिज्य में आपका 3 हुए, संस्कृत में आपका 1 हुए, यानी कि संख्या नोटिस के अनुसार है। क्लियर। नोटिस में जो भी है उसी के अनुसार लगभग सेम है। आगे हम बात करें महत्वपूर्ण नियम विज्ञापन की जो आपका शर्तें हैं वो क्या थी, ये जानना आप सबके लिए अति आवश्यक हो जाता है। आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि भर्ती सीधे आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, यानी कि आवेदन ऑनलाइन माध्यम से किया गया, और आयोग कभी भी दस्तावेज की जांच कर सकता है, यानी कि अनुपस्थित रहने या दस्तावेज ना देने की से अभ्यर्थिता स्वयं रद्द हो जाएगी। क्लियर। यानी कि आप नहीं दीजिएगा टाइम से, तो आपने टाइम का पंक्चुअल ही नहीं, तो आप क्या काम करेंगे सरकार के लिए, लोगों के लिए क्या काम करिए। यानी कि टाइम का जो इंसान पंक्चुअल है तो उसी को वैल्यू दिया जाता है ना। 1-1 मिनट के लिए देखिए, बोर्ड के एग्जाम में घुसने के लिए नहीं आता है, कोई भी एग्जाम में एंट्री के लिए, तो आप टाइम का पंक्चुअल रहिए। आप टाइम से नहीं पहुंच पा रहे, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप आने वाला टाइम में जो भी काम करेंगे उसमें भी आप टाइम से नहीं पहुंचेंगे, हमारा काम बर्बाद होगा, खराब होगा, इसीलिए तो आपको हिसाब ठीक है। सेकंड डीवी लिस्ट को लेकर के भी बातें आ रही है, यहाँ पे ध्यान दिए। सेकंड डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अपडेट। क्लियर। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि 8 विषयों का सेकंड डीवी लिस्ट जारी, क्या 8 विषयों की जगह सेकंड डीवी लिस्ट वो आपका जारी है। कौन कौन से विषय आप देख लीजिए, आपका बायोलॉजी हो गया, आपका फिर आपका इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, फिर आपका साइंस हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, और भी कई सारे सब्जेक्ट है। क्लियर। अब यहाँ पे हमें नहीं लगता कि आपको दिक्कत हुएगी। इकोनॉमिक्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, इन सारे सब्जेक्ट का आपका हुआ। अब यहाँ पे देगा अभी 3 अभ्यर्थियों का सेकेंड लिस्ट बाकी है। कौन कौन से है ये जान लीजिए। पहला आपका सामने आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और ज्योग्राफी, इनका अभी आना बाकी है। आगे बात करते हैं, आएगा बहुत जल्द, इसकी सूची बहुत जल्द आने वाली है। निष्कर्ष तौर पर कुछ चीजें अगर मैं बताना चाहूँ तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। केवल मतलब कि वही डिग्री मान्य होगी जो विज्ञापन में आपका मांगी गई थी। क्लियर। अगला आपके सामने डुअल डिग्री यानी कि ओवरलैप मान्य नहीं होगा। अगला आपका अनुभव और आरक्षण प्रमाण पत्र पूरी तरीके से सही होना चाहिए। अगला आपके सामने सेकेंड लिस्ट 8 विषयों का जारी हो चुका है और 3 विषयों का सूची अभी आपका आना बाकी है। तो यह था आज का पूरा कंप्लीट अपडेट। कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब किया, ताकि ऐसे और इन्फॉर्मेशन वीडियो आप तक पहुंचते रहे। अगर आप तैयारी करते हैं किसी अन्य एग्जाम की, तो हमारे यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट सारे क्लास होते हैं, फ्री में आपको पीडीएफ दिया जाता है, टेलीग्राम में जुड़ करके रहिएगा। मिलते नहीं स्टूडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।